शिक्षक क्या है? प्यारे दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है स्कूलों में बढ़ता ट्यूशन का व्यापार। आजकल समाज में आपको बहुत से ऐसे शिक्षक मिल जाएंगे कि जब वो आपको अपनी स्कूल की क्लास में पढ़ा रहे होंगे तो वो आपको हर चीज़ इस तरह से पढ़ाएंगे कि ताकि आपकी समझ में कुछ भी ना आए। किंतु जब आप उन्हीं के पास ट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको सारे नोट्स लिखवाए जाएंगे और सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा। चलो यहां तक तो फिर भी ठीक था, किंतु जिस व्यापार की हम बात करने जा रहे हैं वह तो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये लोग बच्चे को अपने पास ट्यूशन बुलाने के अलग अलग तरीके सोचते हैं। स्कूल का पेपर उन्हें ट्यूशन में एग्जाम से पहले ही सॉल्व करा दिया जाता है, जिसके कारण वह बच्चा बोर्ड्स और कंपटीशन एग्जाम के काबिल ही नहीं बन पाता है। बच्चे के पेरेंट्स तो इन बातों से अनजान होते हैं। उनको लगता है कि अचानक पता नहीं क्यों इस बच्चे की परफॉर्मेंस खराब हो गई है, क्योंकि वो तो नहीं जानते हैं कि इससे पहले जब यह एग्जाम देता था तो वह पेपर इसने पहले ही किया हुआ होता था। और भी बहुत से तरीके हैं जिन्हें अपनाकर छात्रों का उत्पीड़न किया जा रहा है। कक्षा में बार बार उन्हीं बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं जो इस तरह के शिक्षकों के पास ट्यूशन नहीं जाते हैं। जानबूझकर मुश्किल प्रश्न पूछकर उनको बेइज्जत किया जाता है, जिससे कि बच्चा इतना डर जाता है कि उसको भी लगता है कि इससे अच्छा तो वह ट्यूशन ही पढ़ ले। और यदि वह यह सब बातें पेरेंट्स को बताता है तो कई बार तो वह उसकी बातों का यकीन ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिस शिक्षक को वह जानते हैं वह तो ऐसा नहीं था। उनकी कल्पना का शिक्षक तो ऐसा है। जब गिरते हैं हम हार कर तो साहस वही बढ़ाते हैं। गिरकर कैसे उठना है ये तो वही सिखाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति ही तो शिक्षक कहलाते हैं। और यदि उन्हें यकीन हो भी जाए तो वह डरते हैं कि यदि हमने यह बातें स्कूल में बताई तो हमारे बच्चे का नाम यदि टीचर को पता चल गया तो यह उसके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। कई बार कुछ लोग फिर भी हिम्मत करके ये बातें स्कूल प्रबंधन तक पहुंचा देते हैं, लेकिन जब कुछ स्कूलों की मैनेजमेंट इस तरह की चीजों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाती हैं तो समाज में एक गलत धारणा बन जाती है कि हमें यह सब बताना ही नहीं चाहिए था। प्यारे दोस्तों, हमें यह नहीं सोचना है। हम सबको मिलकर इस तरह की चीजों के खिलाफ खड़े होना है। और आज की वार्ता में मैं आपसे निवेदन करूंगी कि यदि आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि लोगों को यह सच पता चल सके कि कुछ स्कूल्स के कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं। और क्या आपको लगता है कि ऐसे शिक्षक समाज में होने चाहिए? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मेरा मानना तो यह है हम छात्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ सकते हैं। अब मैं आपसे अपने जीवन का एक अनुभव साझा कर रही हूं। जब मैं कक्षा 10 में पढ़ रही थी तो मेरे स्कूल के गणित के अध्यापक को लगता था कि मैं किसी और के पास ट्यूशन पढ़ती हूँ, जबकि मैं तो सेल्फ स्टडी करती थी, जिसके कारण
वो मुझसे चिढ़ने लग गए क्योंकि मेरी कक्षा के कुछ छात्र उनसे ट्यूशन पढ़ रहे थे। इत्तेफाक से मेरे गणित एग्जाम में भी उनकी ही ड्यूटी लग गई और उन्होंने मुझे मेरी बी कॉपी ज्वाइन नहीं करने दी और मुझे आश्वासन दिया कि अभी लेट हो रहा है, तुम जाओ, मैं ज्वाइन कर दूंगा। लेकिन जब मैंने अपने नंबर देखे तो मैं समझ गई कि उन्होंने वो कर ही दिया जिसका मुझे डर था। शायद उन्हें तो यह बात कभी याद भी ना आई हो, लेकिन मेरे भविष्य पर उन नंबरों का कोई फर्क भी नहीं पड़ा। लेकिन मैं यह फिर भी आज तक नहीं भुला पाई हूं। इस तरह के लोग तो शिक्षक नहीं हो सकते हैं, ये केवल और केवल व्यापारी हैं। इसी के साथ आज की वार्ता समाप्त करती हूं। आपका जीवन मंगलमय हो और हमारा राष्ट्र निर्माण का सपना साकार हो। धन्यवाद। जय श्री राम।